चंदनपुर गांव की एक खूबसूरत सुबह। आनंद अपनी साइकिल के पीछे बंधे टोकरे में ताजा मछलियां सजा रहा है। साइकिल को अच्छे से पोंछता है। वहीं पास में सोमू अपनी साइकिल पर अजीब ढंग से मछलियां फेंक रहा है और जमाई ले रहा है। सोमू मुंह बनाते हुए कहता है, अरे आनंद, ये मछलियाँ बेचनी हैं या इनकी बारात निकालनी है? इतना क्या चमका रहा है अपनी साइकिल को? सोमू भाई, ग्राहक भगवान होता है। चीज साफ सुथरी होगी तभी तो लोग प्यार से खरीदेंगे। तुम्हारी मछलियों पर तो अभी से मक्खियाँ कबड्डी खेल रही हैं। सोमू अपने गमछे से मक्खियां उड़ाते हुए कहता है, अरे ये मक्खियाँ नहीं हैं, मेरी मछली की क्वालिटी चेक करने वाले फ्री के इंस्पेक्टर हैं। तू अपना काम कर। तभी सामने से कमला मौसी हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला लिए आती है। आनंद बेटा, आज क्या लाए हो? कल वाली रूहू मछली तो बहुत ही मीठी थी। मौसी, आज आपके लिए एकदम ताजा कतला लाया हूँ। ये लीजिए, अच्छे से साफ कर दी है। सोमू को जलन होती है। वो बीच में ही बोल पड़ता है, मौसी, मेरे पास भी आओ। मेरी मछली देखो, एकदम ध्यान मुद्रा में है, शांत और स्वादिष्ट। कमला मौसी सोमू की मछली देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहती है, तेरी ध्यान मुद्रा वाली मछली खाकर मेरे पेट में तांडव हो गया था। 2 दिन पुरानी लग रही है, मैं तो आनंद से ही लूंगी। सोमू गुस्से और जलन में भुनभुनाते हुए कहता है, लो, कर लो भेदभाव। मौसी, बता रहा हूँ, आज तुम्हारा ये पुराना थैला रास्ते में ही फट जाएगा और सारी मछलियाँ मिट्टी में मिलेंगी। मेरी जबान बहुत काली है, जो कहता हूँ सच होता है। कमला मौसी आनंद से मछली लेकर मुड़ जाती है। कुछ ही कदम चलने पर उनके पुराने थैले की सिलाई उखड़ जाती है और मछली नीचे गिर जाती है। सोमू जोर जोर से हंसते हुए कहता है, देखा आनंद, देखा मेरा चमत्कार। कल मैंने कहा था कि रमेश के घर का दूध फट जाएगा, तो दूध फट गया। परसों कहा था बारिश होगी, तो बारिश हो गई। आज थैला फट गया। मेरे मुंह में सरस्वती नहीं, पूरा मौसम और भविष्य विभाग बैठा है। आनंद आगे बढ़ता है और मौसी की मछली उठाकर उन्हें नई पॉलिथीन में दे देता है। सोमू भाई, ये इत्तेफाक है। मौसी का थैला बहुत पुराना था। इसमें तुम्हारी जबान का क्या कमाल। तू जलता है मेरी शक्तियों से। आनंद और सोमू पेड़ की छांव में अपनी अपनी साइकिल खड़ी करके बैठे। तभी शहर से सोमू के मामा जगत नारायण वहां आते हैं। राम राम बच्चों, सोमू तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। शहर के बड़े मछली बाजार में एक नया गोदाम खुला है। उन्हें 2 होशियार और मेहनती लड़कों की जरूरत है, जो मछलियों का हिसाब किताब कर सके। पगार बहुत बढ़िया है। आनंद खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ आनंद, मैंने तुम्हारा नाम भी दिया है। सोमू हिसाब में तेज है और तुम मेहनत में। तुम दोनों साथ मिलकर वहाँ काम करोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। सोमू का मुंह बन जाता है। वो आनंद को अपने बराबर जाते नहीं देख सकता। मामा जी, मैं इसके साथ एक ही साइकिल पर बैठकर गांव तक नहीं जाता। शहर के गोदाम में क्या काम करूंगा? मुझे नहीं चाहिए ये नौकरी। और मुझे पता है, वो गोदाम वाला बहुत खड़ूस है। तुम देख लेना मामा, आनंद को भी वो नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर है। आनंद शांति से कहता है, सोमू, एक अच्छी नौकरी सिर्फ इस जलन की वजह से छोड़ना ठीक नहीं है। सोमू अकड़ कर कहता है, तू जा, देखना तेरी नौकरी कैसे पक्की होती है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। आनंद अपने घर के बाहर उदास बैठा अपनी साइकिल का पहिया साफ कर रहा है। सोमू वहां से गुजरता है और आनंद को देखकर रुक जाता है। सोमू ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ आनंद सेठ? शहर वाले गोदाम से बुलावा नहीं आया? मैंने सुना वो गोदाम के मालिक ने काम शुरू करने से पहले ही गोदाम बंद कर दिया। देखा मेरी जबान का कमाल? मैंने कहा था ना कि तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ सोमू, तुम सही कह रहे हो। मालिक का कुछ नुकसान हो गया, इसलिए उसने काम रोक दिया। मुझे कोई दुख नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोमू हवा में उड़ते हुए कहता है, बेटा, मेरी शक्तियों से पंगा मत लेना। मैंने जो बोल दिया वो होकर रहता है। तेरे भले के लिए ही मैंने वो नौकरी रुकवा दी। सोमू हंसता हुआ वहां से चला जाता है।
गांव में एक सफेद रंग की सादी लेकिन अच्छी कार आकर रुकती है। उसमें से शहर के मशहूर और अमीर व्यापारी सेठ केशव दास उतरते हैं। उनके हाथ में कुछ कागजात हैं। आनंद और सोमू वहीं साइकिल पर खड़े हैं। कमला मौसी भी वहाँ मौजूद है। आनंद बेटा, कैसे हो? आनंद हैरान और आदर के साथ हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम सेठ जी, आप यहाँ अचानक? बेटा, मैं पिछले महीने गांव आया था। तब मैंने तुम्हें चुपचाप अपना काम करते देखा था। तुम्हारे काम में ईमानदारी और स्वभाव में जो मिठास है वो आज के जमाने में कम ही दिखती है। मेरी कोई संतान नहीं है। शहर में मेरी जो सबसे बड़ी मछली की दुकान है, मैं वो तुम्हारे नाम करने आया हूँ। तुम उसे संभालो और जो मुनाफा हो उसका एक हिस्सा गांव के गरीबों की मदद में लगाना। ये सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमला मौसी खुशी से तालियां बजाती हैं। वहीं सोमू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आनंद भावुक होकर कहता है, सेठ जी, मैं इतना बड़ा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? मैं पूरी ईमानदारी से आपकी दी हुई जिम्मेदारी निभाऊंगा। आनंद शहर जाने के लिए तैयार है। उसने अपनी पुरानी साइकिल एक गरीब पड़ोसी को दे दी है। वो कमला मौसी को आदर से एक नई शॉल भेंट कर रहा है। तभी सोमू भागता हुआ वहां आता है। अरे आनंद, शहर जा रहा है और मुझे कुछ नहीं देगा? आधा हिस्सा तो मेरा भी बनता है। कमला मौसी गुस्से में कहती है, तेरा हिस्सा? किस बात का हिस्सा रे कामचोर? सोमू गर्व से सीना तान कर कहता है, अरे मौसी, तुम नहीं समझोगी। मेरी वाक सिद्धि और काली जबान की वजह से ही तो इसे वो छोटी सी गोदाम वाली नौकरी नहीं मिली। अगर मैं उस दिन वो नौकरी कैंसिल ना करवाता तो आज इसे इतनी बड़ी दुकान कैसे मिलती? मेरी भविष्यवाणी के कारण ही आज ये सेठ बना है। ला आनंद, मुझे मेरा इनाम दे। आनंद एक पल के लिए शांत रहता है। फिर वो सोमू के पास आता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी समझ और करुणा है। वो शांत स्वर में सोमू से कहता है, सोमू, अगर तुम्हारे पास सच में वाक सिद्धि होती तो तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सोचते, लेकिन तुमने जो भी कहा वो तुम्हारी जलन और ईर्ष्या थी। तुमने तो सिर्फ मेरा बुरा चाहा था। सोमू थोड़ा सकपका कर कहता है, पर दूध का फटना, बारिश का होना, वो सब क्या था? वो सब सिर्फ इत्तेफाक थे सोमू। जब किसी के मन में दूसरों के लिए खोट और जलन भरी हो तो उसके मुंह से निकले शब्द भविष्यवाणी नहीं, बद्दुआ कहलाते हैं। और बद्दुआ देने वालों के पास सिद्धियां नहीं होती, सिर्फ एक कड़वी जबान होती है। सोमू की नजरें नीचे झुकने लगती हैं। आनंद अपनी बात जारी रखता है, इनाम उसे दिया जाता है जिसने दिल से दुआ दी हो या कोई मदद की हो, जिसने अपने ही दोस्त का रास्ता रोकने की कोशिश की हो। उसे इनाम देकर मैं सेठ जी की दी हुई इस जिम्मेदारी का अपमान नहीं कर सकता। अपनी ईर्ष्या की वजह से तुमने खुद अपने मामा की लाई हुई नौकरी ठुकरा दी। दोस्त, बातों का महत्व तभी है जब मन साफ हो। कमला मौसी गहरी सांस लेती है और आनंद की बात से सहमत होकर सिर हिलाती है। सच कहा बेटा आनंद, कोयले की खान से आवाज चाहे कितनी भी जोर से आए, निकलती सिर्फ कालिक ही है। सोमू बिना कुछ कहे शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहीं खड़ा रहता है। उसे अपनी गलती और अपनी जलन का एहसास हो चुका था। आनंद मुस्कुराकर कमला मौसी से आशीर्वाद लेता है और अपनी नई शुरुआत के लिए शहर की ओर चल पड़ता है। तो देखा, शब्दों का महत्व तभी है जब मन में सच्चाई और अच्छाई हो। ईर्ष्या और जलन से भरे शब्द कभी इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उसे अपनों की नजरों में ही छोटा कर देते हैं। सफलता किसी चमत्कार से नहीं, साफ नीयत और मेहनत से मिलती है।